दोस्तों रिलायंस, भारती एयरटेल, महिंद्रा, विप्रो और इंडोजिन बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स के अंदर इस क्वार्टर वन रिजल्ट के अंदर काफी बड़े प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बेचा है। तो क्या ये सिग्नल है डेंजर का या एक नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है? इस वीडियो में हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं 48 ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम और उनके पीछे का रीजन कि क्यों उनके प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है, और उसके अंदर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं और ये समझते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कम होने का मतलब क्या होता है। जब किसी कंपनी के प्रमोटर यानी कंपनी का असली मालिक अपने शेयर्स बेचते हैं तो उनका रीजन हमेशा नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ कॉमन रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि नीड फंड्स फॉर न्यू बिजनेस और एक्सपेंशन, मतलब उन्हें और कोई नया ट्राई करना हो, उसके लिए उन्हें फंड चाहिए होता है तो वो माल बेचते हैं अपना। फिर दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ये भी जरूरी होता है, ये भी कई बार देखा गया है। और थर्ड है ड्यू टू रेगुलेटरी और रिस्ट्रक्टिंग नीड्स, मतलब उन्हें कोई नीड हो ऐसी। फिर है वुड ऑल्सो भी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट और गवर्नेंस इश्यू, कोई इश्यू की वजह से भी ये लोग माल बेच सकते हैं। तो हर केस में ये चेक करना जरूरी है दोस्तों कि इसके पीछे का रीजन क्या है और उन्होंने माल क्यों बेचा है, और क्या बिजनेस फंडामेंटल अभी भी कंपनी के स्ट्रांग है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों उन बड़ी कंपनीज की तरफ जहां प्रमोटर ने अपना स्टेक क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में कम किया है। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। इसके अंदर अगर हम बात करें तो उनके प्रमोटर जो पहले थे 50.33%, अब वो हो चुके हैं 50.07%। हालांकि दोस्तों ये स्मॉल चेंज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवरी डेसिमल मैटर इन कंप्लायंस लाइक रिलायंस। जो बड़ी कंपनी होती है दोस्तों उनके अंदर 0 पॉइंट के नंबर भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो भी काफी करोड़ों की सेलिंग होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो जो पहले नंबर थे वो है 18.56% प्रमोटर के पास, लेकिन अब हो चुके हैं 18.44%। इसके अंदर दोस्तों हमें ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों भारती एयरटेल। इसके अंदर देखिए अगर हम, तो पहले जो प्रमोटर का होल्डिंग था 53.17% और अब हो चुका है 51.25%। और ये भी आपको बता दूं दोस्तों कि ये पिछले 4 क्वार्टर से लगातार गिरते जा रहा है इनके प्रमोटर की होल्डिंग। तो ये तो दोस्तों आपको पता होना ही चाहिए और फोकस में रखना चाहिए ये स्टॉक को। उसके बाद है दोस्तों विप्रो। विप्रो के अंदर भी अगर हम देखें तो पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग थी 72.82%, अब वो हो चुके हैं 72.66%। और ये दिखाता है दोस्तों कंसिस्टेंटली स्लो सेलिंग ट्रेंड। और उसके बाद है आइसर मोटर। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो 49.07% तक पहुंच चुका है। स्टिल नियर प्रमोटर कंट्रोल बट चेंज इज नोटिसेबल। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि आइसर मोटर में कम सेलिंग हुआ है दोस्तों प्रमोटर की तरफ से, लेकिन थोड़ा बहुत भी चेंजिंग होता है तो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होना चाहिए कि ये लोग सेल कर रहे हैं। उसके बाद है एचएफएसएल। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें पहले जो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर नंबर देखने को मिल रहे थे वो थे 37.63%, दोस्तों प्रमोटर के पास था। और इस बार जो देखने को मिले हैं इस क्वार्टर वन के अंदर 31.58%, मतलब काफी बड़ी सेलिंग हुई है दोस्तों यहाँ पर। तो और पिछले एक ही क्वार्टर की अगर हम बात करें, सिर्फ लास्ट क्वार्टर की, तो उसके अंदर मतलब कि जो क्वार्टर फोर था और अब क्वार्टर वन आ चुका है, तो उसके अंदर ही हमें 34% देखने को मिला था क्वार्टर फोर के अंदर, और इस बार देखें तो सीधा 31% आया है। मतलब काफी बड़ी गिरावट हुई है एचएफएसएल के अंदर। तो ये स्टॉक को भी दोस्तों आपको फोकस में रखना चाहिए। अब बात करते हैं 361 वैम की यानी कि पेटीएम। इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो स्टेक ड्रॉप फ्रॉम 15.79% टू 6.27%, ओवर 9% कट इन जस्ट वन क्वार्टर। ये काफी बड़ी गिरावट है दोस्तों। अब देख सकते हैं जैसे कि पहले था 15.79% प्रमोटर के पास और अब हो चुका है 6.27%, मतलब काफी बड़ी गिरावट। और सिर्फ इस एक क्वार्टर के अंदर ही हमें 9% का कट देखने को मिला है, मतलब कि सेलिंग देखने को मिली है। तो ये तो आपको फोकस में रखना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद है इंडोजिंग बैंक। इसकी भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर अब जो है 15.82% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो 16.38% था। ऑल्सो सो गवर्नेंस इश्यू, सीईओ रिजाइन आफ्टर डेरिवेटिव लेप्स। इनके अंदर दोस्तों काफी बड़ी चेंजेस भी हुए इंडोजिंग बैंक के अंदर, और इसी वजह से हमें प्रमोटर की सेलिंग भी देखने को मिली है। ये तो एक बड़ा रीजन हो ही गया उसका। फिर है दोस्तों एक्सिस बैंक। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो पहले प्रमोटर के पास था 8.31% और अब हो चुका है 8.17%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो थे दोस्तों बड़े कंपनीज के नाम, लेकिन इसी के साथ सिर्फ बड़े कंपनी ही नहीं है इस क्वार्टर वन रिजल्ट के अंदर जिसमें प्रमोटर ने सेलिंग करी हो। कुछ मिड और स्मॉल कैप में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एंजल वन है। उसके अंदर अगर हम देखें 35.63% से 28.97% तक गिर चुका है दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें पहले था 33.24% और अब 28.95% हो चुका है। फिर आदित्य बिरला फैशन 51.97 से सीधा 46.57% तक आ चुका है।
पतंजलि फूड की बात करें 72.81% से 68.83%। केफीन टेक्नोलॉजी की बात करें 33.6% से 22.90%, मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों इसके अंदर भी। तो ये सभी स्टॉक्स को दोस्तों आप फोकस में रख सकते हो। ये सभी प्रमोटर्स का सेलिंग दोस्तों मार्केट में स्पेक्यूलेशन बढ़ाता है, लेकिन हर केस का कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का रीज़न। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपको इससे डरना चाहिए और इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए? तो क्वेश्चन है नॉट नेसेसरीली। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं इन स्टॉक्स में से, तो आपको भी सेलिंग कर देना चाहिए या इन स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं तो मार्केट एक्सपर्ट कुणाल हर्ष कहते हैं कि प्रमोटर सेलिंग हमेशा नेगेटिव सिग्नल नहीं होता। वो ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लानिंग कर रहे हो प्रमोटर्स की और चीज़ के अंदर। दूसरा है पर्सनल लिक्विडिटी नीड्स, उन्हें काफ़ी नीड भी हो सकती है। फिर है कंपनी रिस्ट्रक्शन रीज़न, मतलब कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रक्शन आ रहा हो, उसी वजह से भी ये लोग सेलिंग कर रहे हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कंपनी का फ्यूचर अब ठीक नहीं है या हमें निकल जाना चाहिए ऐसे स्टॉक से। आपको दोस्तों हर एक कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आर दे अर्निंग स्ट्रॉन्ग, मतलब कि उनकी अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी चल रही है। और उसके बाद इज़ द गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट, मतलब गवर्नेंस का भी ट्रांसपेरेंट है उसके ऊपर। फिर है इज़ द स्टॉक फंडामेंटली अंडर वैल्यू, मतलब क्या फंडामेंटली अंडर वैल्यू दिख रहे हैं वो स्टॉक। मतलब ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको चेक करते रहना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक कंपनीज़ का। और ये चीज़ें अगर देखने को मिल रही है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म प्रमोटर सेलिंग से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एज़ एन इन्वेस्टर आपको। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रमोटर सेलिंग का रेड फ्लैग है या नॉर्मल बिजनेस प्लानिंग? हमें कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताना, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।